लाओ त्सो का चौथा सूत्र है। इन दोनों पक्षों में यह एक ही है, किंतु ज्यों-ज्यों इसकी प्रगति होती है, लोग इसे भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं। इन नामों के समूह को ही हम रहस्य कहते हैं। जहां रहस्य की सघनता सर्वोपरि हो, वहीं उस सूक्ष्म और चमत्कारी का प्रवेश द्वार है। हमारी बुद्धि की प्रवृत्ति हर चीज को दो हिस्सों में बांटने की होती है, जबकि अस्तित्व में सब एक है। बुद्धि विरोधी तत्वों जैसे जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, अंधकार और प्रकाश को एक साथ स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि ये उसे असंगत लगते हैं। लेकिन वास्तविकता में जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, प्रकाश और अंधकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अस्तित्व विपरीतों को एक रूप में देखता है, जबकि बुद्धि उन्हें अलग अलग मानती है। बुद्धि की सीमाओं के कारण हम एकता को देख नहीं पाते, लेकिन अस्तित्व इन सभी विरोधाभासों को एक साथ सहजता से स्वीकार करता है। लाओ त्सो कहते हैं, इन दोनों पक्षों में ये एक ही है, किंतु ज्यों-ज्यों इसकी प्रगति होती है, लोग इसे भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं। इसे हम ऐसा समझें, नाम और अनाम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिसे हम नाम देते हैं, उसके भीतर भी वही तत्व है जो अनाम में है। भले ही हम इसे अलग अलग नामों से पुकारें, लेकिन दोनों की वास्तविकता एक ही है। उदाहरण के रूप में, जब हम खिड़की से आकाश को देखते हैं तो वह आकार में दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने पर वही आकाश निराकार प्रतीत होता है। इसी तरह बुद्धि के माध्यम से द्वैत की अनुभूति होती है, लेकिन अस्तित्व में द्वैत नहीं है। बर्कले कहते थे कि दृष्टा और दृश्य का गहरा संबंध है, और वस्तुएं तभी पूरी तरह प्रकट होती हैं जब कोई उन्हें देख रहा हो। वस्तुएं हमारी आंखों और समझ से निर्मित होती हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता अलग हो सकती है। इमैनुअल कांट कहते हैं कि हम वस्तुओं को जैसी वे अपने आप में हैं, वैसा नहीं जान सकते। हम उन्हें वैसे ही समझते हैं जैसा हमारी बुद्धि उन्हें देख और समझ सकती है। प्रत्येक प्राणी दुनिया को अलग तरीके से देखता है, जैसे एक मकड़ी, छिपकली या कीड़ा, जिनके अनुभव हमसे भिन्न होते हैं। बुद्धि चीजों को द्वैत में विभाजित करती है, जैसे क्रोध और क्षमा को अलग अलग मानना, जबकि असल में दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लाओ त्से के अनुसार बुद्धि भले ही चीजों को तोड़कर देखती हो, लेकिन वास्तविकता में सब एक ही है। उदाहरण के लिए, कमरे के भीतर और बाहर का आकाश हमें भले ही अलग लगे, लेकिन वह अखंड है। हमारा विभाजन केवल कामचलाऊ है। अस्तित्व में सब कुछ एक ही है, जिसे हम कभी भीतर और कभी बाहर कहते हैं, लेकिन ये केवल हमारे दिमाग के द्वैत के कारण है। लाओ त्से ये भी बताता है कि जैसे एक वृक्ष में शाखाएं टूटकर अनेक हो जाती हैं, वैसे ही जीवन में प्रगति के साथ विभिन्न रूप पैदा होते हैं। हिंदू दर्शन में संसार को एक वृक्ष और मोक्ष को एक उल्टे वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है, जहां से अनेक से एक की ओर यात्रा होती है और अंत में सब कुछ एक ही बीज में समाहित हो जाता है। विकास और विस्तार के साथ चीजें अनेक रूपों में प्रकट होती हैं, जैसे एक बीज से वृक्ष की अनेक शाखाएं बनती हैं। हालांकि वास्तविकता में अस्तित्व, सत्य और जीवन की मूल धारा एक ही होती है, चाहे वह कितनी भी शाखाओं में विभाजित क्यों ना हो। लाओ त्से के अनुसार जो बीज में है, वही पत्तों में भी है। आंतरिक रूप से सब एक ही प्रवाह में जुड़ा हुआ है, चाहे बाहरी दृष्टि से चीजें अलग अलग क्यों ना दिखाई दें। जैसे हमारा शरीर एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना है, लेकिन विभिन्न अंगों ने अलग अलग कार्यों के लिए विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है। ये भेद केवल बाहरी है, जबकि भीतर से सब एक ही हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि जैसे जैसे चीजें विकसित होती हैं, उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन नाम के भिन्न होने से वास्तविकता नहीं बदलती। उपनिषदों की तरह लाओ त्से भी इस बात पर जोर देते हैं कि सत्य एक है, लेकिन लोग उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। इन नामों के कारण भ्रम पैदा होता है, और अद्वैत का स्मरण होने पर यह भ्रम टूटता है। लाओ त्सो सूत्र में आगे कहते हैं, इन नामों के समूह को ही हम रहस्य कहते हैं। जहां रहस्य की सघनता सर्वोपरि हो, वहीं उस सूक्ष्म और चमत्कारी का प्रवेश द्वार है। आखिर रहस्य क्या है इस जगत का? विज्ञान रहस्य को स्वीकार नहीं करता, धर्म रहस्य को स्वीकार करता है। वही फर्क है विज्ञान और धर्म में। विज्ञान और धर्म के बीच में एक प्रमुख अंतर है। विज्ञान मानता है कि रहस्य केवल अज्ञानता का परिणाम है, और जैसे जैसे हम चीजों को जानेंगे, रहस्य समाप्त हो जाएगा। विज्ञान चीजों को नाम देकर और विभाजित कर उन्हें समझने का प्रयास करता है, जिससे वह कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है और अंततः रहस्य से दूर हो जाता है। दूसरी ओर
धर्म रहस्य को स्वीकार करता है और मानता है कि संसार में एक गहरा रहस्य है जिसे पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। लाओ त्से का दृष्टिकोण है कि रहस्य का अर्थ यह है कि हम किसी चीज को जान सकते हैं लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह से नहीं जान पाते। यह अद्वैत की अवधारणा पर आधारित है जिसमें सभी भिन्नताओं के बावजूद एकता बनी रहती है। विज्ञान चीजों को विभाजित करता है जबकि धर्म उस एकता को देखता है जो विभाजन में भी बनी रहती है। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति के साथ वर्षों बिताने के बावजूद भी उसे पूरी तरह समझ पाना असंभव होता है। यही रहस्य का सार है, जानकर भी ना जान पाना। धर्म का रहस्य इसी अनजानेपन और अनप्रेडिक्टेबल तत्व में निहित है जिसे हम कभी पूरी तरह समझ नहीं सकते। आप आत्मा शब्द से परिचित हैं और आपको लगता है आत्मा के विषय आप सब जानते हैं, पर जब भी आपसे कोई पूछेगा कि आत्मा क्या है, इसका स्वरूप कैसा है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। यह दर्शाता है कि कुछ अवधारणाएं जैसे समय और आत्मा हमारे अनुभव में मौजूद हैं, फिर भी उन्हें परिभाषित करना कठिन होता है। जीवन और समय के बारे में हमारी समझ सतही होती है। लाओ त्से के अनुसार जीवन और अस्तित्व अपने आप में एक रहस्य है जिसे हम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वह अनजाना ही रहता है। विज्ञान और धर्म इस रहस्य की अलग अलग व्याख्याएं देते हैं। विज्ञान का मानना है कि जितना अधिक हम जानेंगे, रहस्य उतना ही कम होगा। लेकिन लाओ त्से और अन्य मनीषियों के अनुसार ज्ञान से परे एक गहरा रहस्य होता है जो कभी भी पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। दुनिया में 3 स्तर बताए गए हैं: अज्ञान, ज्ञान और रहस्य। अज्ञान से जब हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम जान गए हैं, लेकिन अगर हम ज्ञान के भी पार जाएं तो हम रहस्य तक पहुंचते हैं। मिस्टिक या रहस्यवादी वह होता है जिसने अज्ञान और ज्ञान दोनों को पार कर लिया हो और जिसे यह एहसास हो कि जानने की कोई अंतिम सीमा नहीं है। ईशावासी के ऋषि कहते हैं कि अज्ञानी अंधकार में भटकते हैं जबकि ज्ञानी महा अंधकार में भटक जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अज्ञानी अपनी अज्ञानता के कारण भटकते हैं जबकि ज्ञानी अपने अहंकार और ज्ञान के कारण, ये मानते हुए कि वे सब जानते हैं, और भी अधिक भ्रमित हो जाते हैं। रहस्य वह अवस्था है जो ज्ञान और अज्ञान दोनों के पार है। लाओ त्से और अन्य मनीषी बताते हैं कि जीवन और अस्तित्व को जानने की कितनी भी कोशिश करें, अंत में यही पता चलता है कि जीवन एक असीम रहस्य है। जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है, उसका अहंकार भी बढ़ता है और रहस्य की अनुभूति कम हो जाती है। ज्ञान के साथ अहंकार सहन होता है, जिससे व्यक्ति वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पाता। रहस्य का अनुभव तभी संभव है जब मैं या अहंकार समाप्त हो जाए। जब व्यक्ति अपनी पहचान और अहंकार से ऊपर उठ जाता है, तभी उसे जीवन का रहस्य गहनता से दिखाई देने लगता है। छोटे बच्चे जिनका मैं या अहंकार कम होता है, जीवन के हर पहलू में रहस्य और आश्चर्य देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारा मैं सघन हो जाता है और हम जीवन के रहस्यों से दूर हो जाते हैं। अंततः जीवन का रहस्य तभी प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने मैं को विसर्जित कर देता है, अहंकार को समाप्त कर देता है और जीवन को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखता है। अज्ञान और ज्ञान के बाद भी रहस्य मौजूद रहता है, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग होता है। संत और कवि के बीच केवल इतना अंतर है कि संत अज्ञान की वजह से रहस्य में जीता है, जबकि संत ज्ञान के पार जाकर रहस्य में प्रवेश करता है। कवि और ऋषि दोनों काव्य में जीते हैं, लेकिन कवि का काव्य अज्ञान का प्रतीक है, जबकि ऋषि का काव्य ज्ञान से परे जाकर पाया गया अनुभव है। कवि के पास रहस्य का अनुभव होता है, लेकिन उसका व्यवहार अक्सर बालसुलभ और अनैतिक दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि वह जीवन के सतही पहलुओं में उलझा रहता है। इसके विपरीत ऋषि का रहस्य अनुभव और आत्मानुशासन से भरा होता है, जिसमें निर्दोषता और सरलता होते हुए भी एक गहन अनुशासन होता है। अहंकार और रहस्य का परस्पर विरोधी संबंध है। जितना अधिक अहंकार होगा, उतना ही रहस्य का अनुभव कम होगा। जब अहंकार समाप्त हो जाता है, तब जीवन का रहस्य पूरी तरह से प्रकट होता है। ये जीवन की ऊर्जा है जो या तो अहंकार में केंद्रित हो जाती है या रहस्य में प्रवेश करती है। अहंकार के बढ़ने से रहस्य कम होता जाता है, और जब अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तब रहस्य का अनुभव पूर्ण रूप से होता है। मेरे अनुसार हमारी सदी अब तक की सबसे ज्ञानपूर्ण सदी है, जिसके परिणाम स्वरूप यह सबसे अहंकारी और आत्महत्या करने वाली सदी भी है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, रहस्य और जीवन की गहराई गायब होती जाती है। अहंकार की बढ़ती ताकत के साथ मनुष्य जीवन के रहस्यों से दूर हो जाता है,
जिससे आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि जीवन में रहस्य के बिना जीने का कोई उद्देश्य नहीं रहता। अग्नि सभ्यताओं में आत्महत्या नहीं होती क्योंकि उनमें अहंकार की कमी होती है। इसके विपरीत आधुनिक ज्ञान की पराकाष्ठा में मनुष्य आत्महत्या के कगार पर खड़ा होता है। जैसा कि अल्बर्ट कामू ने अपनी पुस्तक में कहा कि आत्महत्या एक दार्शनिक समस्या है। कामू यह पूछते हैं कि यदि जीवन में रहस्य ना हो तो जीने का कारण क्या है। जीवन के तथ्यों में कोई रहस्य नहीं होता, और जिस चीज में रहस्य होता है वही दोबारा जानने लायक होती है। बिना रहस्य के जीवन बस एक दोहराव बन जाता है। लाओ त्से के विचार भी यही कहते हैं कि जब अहंकार कम होगा तब रहस्य सहन होगा और जीवन सूक्ष्मतकारी पहलुओं का अनुभव होगा। सूक्ष्म का अर्थ यहाँ वह है जो इंद्रियों से परे है, जिसे सामान्य अनुभवों से नहीं जाना जा सकता। जो भी इंद्रियों या इंद्रियों से बने यंत्रों द्वारा अनुभव किया जा सकता है वह स्थूल है। सूक्ष्म वह है जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता लेकिन फिर भी अनुभव होता है। सूक्ष्म अनुभव केवल तब होते हैं जब अहंकार कम हो जाता है, क्योंकि अहंकार ही हमें इंद्रियों पर निर्भर बनाता है। अहंकार के कम होते ही व्यक्ति को इंद्रियों की जरूरत नहीं रहती और बिना इंद्रियों के अनुभव सूक्ष्म कहलाते हैं। ये अनुभव कुछ खास क्षणों में अनायास होते हैं, जैसे किसी ने आवाज सुनी या कुछ देखा लेकिन बाद में उसे इनकार कर दिया क्योंकि अहंकार उसे स्वीकार नहीं कर पाता। इस प्रकार सूक्ष्म अनुभव तब होते हैं जब अहंकार गिरता है और चेतना सीधा अनुभव करती है, बिना किसी मध्यस्थ के। उदाहरण के लिए जिद्दू कृष्णमूर्ति के जीवन में जो अनुभव हुए वो उन्हें कभी परिभाषित नहीं कर पाए। बस वो इतना ही कहते थे कि परम चेतना अपने आप ही प्रकट होती, उस पर मेरा कोई जोर न था। जब व्यक्ति का रहस्य बोध गहरा होता है तो सूक्ष्म अनुभवों की पहचान और समझ बढ़ जाती है और ये अनुभव आम जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। लाओ त्से के अनुसार इस प्रकार के अनुभवों का द्वार खुलता है और चमत्कारिक दुनिया का अनुभव होता है। चमत्कार को समझने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे अनुभव अक्सर सामान्य से परे होते हैं और उनमें एक गहरी अदृश्य वास्तविकता होती है। आमतौर पर चमत्कार उन घटनाओं को कहा जाता है जहां कार्य कारण का सामान्य नियम टूट जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक मृत व्यक्ति अचानक जीवित हो जाए या कोई बीमार व्यक्ति केवल छूने मात्र से ठीक हो जाए तो इसे चमत्कार माना जाता है, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। चमत्कार इसलिए होता है क्योंकि हम कार्य कारण के संबंध को समझ नहीं पाते। वास्तव में विज्ञान के आगे बढ़ने के साथ चमत्कार जैसी घटनाओं के पीछे छिपे कार्य कारणों का पता लग सकता है। लाओ त्से के अनुसार चमत्कार वह स्थिति है जहां हमारा अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है और कार्य कारण का भेद मिट जाता है। जब अहंकार नहीं होता तो हम बीज और वृक्ष, बच्चे और बूढ़े, जन्म और मृत्यु को एक साथ देख सकते हैं। इस अवस्था में सभी चीजें एक ही क्षण में मौजूद होती हैं और अतीत तथा भविष्य समाप्त हो जाते हैं। चमत्कार तब होता है जब कार्य और कारण एक ही समय में होते हैं और हमें उनके बीच का भेद समझ में नहीं आता। विज्ञान के जानकार कहते हैं कि यदि हम किसी तरह फोर्थ डायमेंशन में प्रवेश कर सकें तो हम अपने अतीत और भविष्य को देख पाएंगे। विज्ञान के माध्यम से हम कभी भी इन चमत्कारी घटनाओं के कार्य कारण को समझ सकते हैं। चमत्कार तब होता है जब हमारी इंद्रियां समय के अंतर को पकड़ने में असमर्थ होती हैं। धर्म का विज्ञान इसी चमत्कारिक स्थिति को समझने और अनुभव करने की दिशा में काम करता है। हमारे पूर्वज जब आकाश में बिजली चमकती थी तब वह भयभीत हो जाते थे, उसे इंद्रदेव का प्रकोप समझते थे। पर विज्ञान ने यह साफ कर दिया कि वह तो बस एक प्राकृतिक घटना मात्र है। रहस्य से एक उत्सुकता पैदा होती है, पर धर्म रहस्य में जीता है और विज्ञान धर्म के रहस्य को उजागर करने की एक सीढ़ी है। पर विज्ञान भी खोजते खोजते वहीं रहस्यमय अंत तक पहुंचेगा जहां के आगे जाना नामुमकिन होगा। तब धर्म ही एकमात्र रास्ता होगा। तो ये था लाओ त्से का चौथा सूत्र। आशा करते हैं आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। लाओ त्से के सभी सूत्रों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।